बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल से अंदाज़ा लगाया होगा कि आज की वीडियो जो है वो किस बारे में है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सोलर सिस्टम के अंदर ब्लास्ट या आग लगने के वाक़यात होते हैं, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और किस तरह से इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो मेरी जो आज की वीडियो है ये इंस्टॉलर हज़रात के लिए भी है और यूज़र एंड पे भी आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं। तो इसमें प्यारे दोस्तों सबसे बुनियादी चीज़ होती है अंडर गेज वायर का इस्तेमाल, जो कि आपने यूट्यूब पे फेसबुक पे भी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें सोलर सिस्टम मुकम्मल ब्लास्ट हुआ होता है, आग लगी होती है पूरे के पूरे सिस्टम को, तारों को, डीपी बॉक्स को, ब्रेकर्स को। तो उसकी सबसे बुनियादी वजह जो है वो अंडर गेज वायर का इस्तेमाल है। अंडर गेज वायरिंग में सबसे पहले पीवी वायरिंग की बात करें तो इसमें कम से कम जो है 4 mm की वायर मस्ट हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ तो कंपनीज़ जो हैं वो अंडर गेज वायर बनाती हैं और कुछ इंस्टॉलर हजरात पैसे बचाने के लिए अंडर गेज वायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिस्टम के लिए ख़तरनाक होती है। उसमें आप एक अगर वायर के रोल के पीछे बचाएंगे तो 1000 या 2000 रुपये बचा लेंगे, लेकिन उसमें नुकसान क्या होगा, जो आपने लाखों का सिस्टम लगाया है उसमें कभी भी कोई नुकसान हो सकता है। सेकेंडली इसमें वायर गेज आती है बैटरी की। बैटरी की वायर गेज का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है और इसमें अक्सर लोग इसको नहीं देखते। मैंने एक जगह पे 6 mm की वायर जो है वो बैटरी पे लगी हुई देखी है। मैं ख़ुद बड़ा परेशान हुआ और कस्टमर का क्लेम ये था कि बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं होती। तो सारे के सारे एम्पेयर तो उस वायर में लॉस हो जाते हैं, तो उसने चार्ज क्या खाक होना है। इसके अलावा जब हम अंडर गेज वायर बैटरी में इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ चार्जिंग का मसला नहीं आता, बल्कि वायर के ब्लास्ट होने का और उसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो बैटरी के लिए कम से कम आप 25 mm की वायर यूज़ करें। छोटे से छोटा सोलर सिस्टम भी हो तो 25 mm, या फिर अच्छी गेज अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 35 mm यूज़ करें, तो उसमें फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद होती है इन्वर्टर की इनपुट और आउटपुट की वायरिंग, जिसमें जहाँ पे हमें 736 या 744 की वायर यूज़ करनी चाहिए, वहाँ पे 729 या 329 अगर लगा दी जाएगी तो डेफ़िनेटली जब लोड बढ़ेगा तो उस वायर को आग ही लगनी है। प्यारे दोस्तों, ये तो थी अंडर गेज वायरिंग। अब दूसरी एक बड़ी वजह है लो क्वालिटी एसेसरीज़ का इस्तेमाल, स्पेशली ब्रेकर्स। तो जो डीसी ब्रेकर हैं उसमें हद से ज़्यादा लो क्वालिटी का स्टॉक आ रहा है, जो कि बुनियादी तौर पे बैटरी वाला ब्रेकर है ख़ासकर, उसमें बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी आ रही है और उसमें आधे आधे रेट का फ़र्क होता है। और ज़्यादातर खूबसूरती के लिहाज से भी जो ब्रेकर अच्छे लग रहे होते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। उस तरह के ब्रेकर सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि जब हमारा इन्वर्टर बैटरी मोड पे चल रहा होता है या बैटरीज चार्ज हो रही होती हैं उस वक्त भी, और जब ये बैटरी मोड पे चल रहा होता है और इस पे लोड ज़्यादा होता है, तो वायर जो है वो तो हमने प्रॉपर लगा दी, लेकिन ब्रेकर अच्छी क्वालिटी का ना लगाने की वजह से ब्रेकर आहिस्ता आहिस्ता हीट होना शुरू हो जाता है। और अगर घंटे आधे घंटे या 1.5 घंटे के लिए इसके ऊपर उतना ही लोड बरकरार रहे तो ये ब्रेकर अंदर से स्पार्क कर जाता है। समटाइम्स तो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन समटाइम्स ये हीट होने की वजह से इसमें आग लगने का ख़तरा है। और अगर यहाँ पे आग लग जाती है तो समझ लें आपका मुकम्मल सिस्टम जो है इसमें आग लग जाएगी। आपका इन्वर्टर भी इसके नज़दीक लगा होता है, वायरिंग भी इसके नज़दीक होती है, उससे फिर शॉर्ट सर्किटिंग भी होती है और फिर उसके बाद बस ना पूछें कि क्या क्या हो सकता है। प्यारे दोस्तों, तीसरी जो बुनियादी चीज़ है वो है वेंटिलेशन का ना होना। तो सोलर सिस्टम जहाँ भी इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ये यूज़र को भी चाहिए, यूज़र एंड पे भी ये बात है, और इंस्टॉलर को भी चाहिए कि वो यूज़र को गाइड करे कि जिस जगह पे हमने सिस्टम लगाना है वहाँ पे हवा का गुज़र होना चाहिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है उसकी जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर रहे और किसी तरह का भी उसमें हीट अप होने का चांस ना हो। क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में जहाँ सोलर सिस्टम इस्तेमाल होता है वहाँ पे टेम्परेचर गर्मियों में तकरीबन 50 डिग्री के करीब होता है। तो इस सूरत में प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो इन्वर्टर्स हैं उनके जलने का ख़तरा ना हो। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अगली चीज़ आती है डस्ट फिल्टर्स की सफाई। तो जो डस्ट फिल्टर्स हैं उनको हमें प्रॉपरली रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए, ताकि उसमें डस्ट आने की वजह से उसमें वेंटिलेशन बंद ना हो
اور انورٹر کے اندر کمپلین آنے کا چانس نہ ہونے کے برابر رہے۔ پیارے دوستو، اب اگر ہم آخری چیز کو ڈسکس کریں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں نہ تو یوزر کا کوئی قصور ہوتا ہے اور نہ ہی دکاندار کا کوئی قصور ہوتا ہے، بلکہ جو انسٹالیشن کرنے والا عملہ ہے اس کی غلطی کی وجہ سے یہ سارے کا سارا سسٹم جل جاتا ہے، اور وہ ہے کوالٹی آف انسٹالیشن۔ کہ اگر ہم اچھی کوالٹی کی تار انسٹال کر رہے ہیں، اچھی کوالٹی کے بریکر انسٹال کر رہے ہیں، اچھی کوالٹی کا انورٹر استعمال کر رہے ہیں، سب کچھ ہم نے اچھی کوالٹی کا استعمال کیا ہے، لیکن ہم نے بریکر میں تار لگاتے ہوئے تار کو تھوڑا سا لوز چھوڑ دیا ہے، اس چیز کو انشور نہیں کیا کہ بریکر میں پراپر تار جو ہے وہ لگی ہونی چاہیے، تو ہمارا ڈیفینیٹلی اس سسٹم میں جب سپارکنگ ہوگی تو اس میں آگ لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ چیز تمام انسٹالر حضرات کے لیے بھی ہے کہ آپ جب بھی کام کر رہے ہوں، کوشش کریں کہ اپنے اینڈ پہ کسی چیز پہ بھی کمپرومائز نہ کریں۔ اگر آپ نے بریکر میں جو تار لگانی ہے اس کو اچھے سے ٹائٹ کریں، جہاں پہ تھمل کی ضرورت ہے وہاں پہ تھمل پراپر لگائیں، کاپر والے تھمل استعمال کریں، کسی بھی چیز میں کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ چھوٹی سی آپ کی جو غلطی ہے وہ کسٹمر کا لاکھوں کا نقصان بھی کروا سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے اس سے جانی نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔